प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। मानव अनादि काल से अपने आत्म की खोज के लिए यात्राएं करता आया है। किसी को भी नहीं मालूम कि तीर्थ यात्राएं कब प्रारंभ हुई थी। मनुष्य अनेक तीर्थ करने जाता, अनेक दुर्गम स्थानों पर जाकर आत्मबोधि करने का प्रयास करता। हिमालय में वासित अनेक पूजनीय स्थानों का दर्शन करने के लिए जाता। वो यात्राएं बहुत दुर्गम होती, लेकिन मनुष्य समूह में जाते और दर्शन करके लौट के आते। हमारे सारे महापुरुष दूर दूर तक पैदल यात्रा करने गए। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इतनी लंबी यात्राएं पैदल करी। गुरु नानक देव जी ने इतनी यात्राएं पैदल करी। कहीं तिब्बत गए, कहीं मक्का गए। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना करी। इसी प्रकार और महापुरुष भी यात्राएं करते रहे। संत रविदास जी गंगा माँ के तटों पर यात्रा करने जाया करते हैं। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ सभी यात्रा करके आत्मबोधि के लिए अनेक स्थानों पर गए। तब यात्रा का उद्देश्य बहुत पवित्र हुआ करता। मनुष्य सत्संग करता, भजन करता और प्रकृति के साथ एक होता, लेकिन प्रकृति की कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करता। मनुष्य जाते, दर्शन करते, कहीं गंदगी नहीं फैलाते और आगे बढ़ जाते। अनेक स्थानों पर अन्न क्षेत्र होते, सब सादा भोजन ग्रहण करते और आगे निकल जाते। आज की तरह नहीं। आपने गाड़ी उठाई, गाड़ियों का धुआं छूट रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं कि प्रकृति को इससे क्या नुकसान हो रहा है। गाड़ी के ड्राइवर मुंह मांगे दाम मांगते और गाड़ियां ऊपर पहाड़ों तक जाती। सब जगह पर होटल बन चुके हैं। आपका मन है, आप अपना मन माफिक खाना पाएंगे। जैसा खाना आप नीचे पाते हैं मैदानी क्षेत्रों में, वही आप पहाड़ों पर पाते हैं, क्योंकि वहां आप दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, आप तो घूमने के लिए जा रहे हैं, जिसे हम नाम देते हैं पर्यटन का। और जब आप पर्यटन के लिए जाते हैं तो पहाड़ों पे जाके आपको चाउमीन चाहिए, मोमोज चाहिए, बर्गर चाहिए, पेस्ट्री चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थ आप बड़े बड़े होटलों में पहाड़ों पर पाते हैं। पहाड़ों का सीना चीर कर आलीशान होटल बना दिए गए। होटलों को बनाने वालों ने कभी सोचा ही नहीं कि हम अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहाड़ पर रहने वाले लोग भी लोभ में आकर अपने घरों को ऐसे होटलों में बदलते चले गए। पैसे के लालच में हर कोई भाग रहा है। हम भूल ही गए कि पर्वत श्रृंखलाएं तो आदि गुरु हैं, जो आपको आत्मबोधि देती हैं। जहां पर महापुरुषों ने जाकर तपस्या करी, सिद्ध महापुरुष आज भी गुप्त स्थानों पर अपनी साधना कर रहे हैं। लेकिन हमने तो इसका स्वरूप ही बदल दिया। आज हुई त्रासदी ने हमको क्या दिया? क्या अब आप भविष्य में दुर्गम स्थानों पर जाकर रहने का सोच पाएंगे? क्या उन होटलों में रह पाएंगे जो इस बार आपने पहाड़ों को चकनाचूर होते देखा है? प्रकृति अपने आप को बचाना जानती है। इतना रौद्र रूप हम सबने देखा है। अगर अब भी हम पाठ ना सीखें तो लानत है हमको। हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि तीर्थ और पर्यटन में अंतर है। हमारी संस्कृति में तीर्थ इसलिए बनाए गए कि आप जब यात्राओं पे जाएं तो अपना आत्ममंथन करें, अपने अवगुणों को छोड़ने का प्रयास करें,
जब आपको सत्संग मिले तो आप सोचें कि मैंने जीवन में कहाँ गलती करी, मैं उसमें कैसे सुधार करूं। आज तो प्राय हम क्या करते हैं, कैमरा हमारे हाथ में होता है, तस्वीरें हमको लेनी होती हैं और उन्हें अपने स्टेटस पे डालनी होती है। हमें आंतरिक स्वरूप से कोई लेना देना नहीं। पहाड़ों पे कौन सी चट्टानें ढीली पड़ रही हैं, कहाँ पर वृक्ष लगाने की आवश्यकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है। हम गाड़ी में बैठेंगे और 8-10 घंटे की यात्रा करके पहुंच जाएंगे। वहां पर हम अपने खाएंगे पिएंगे, अपनी बॉटल्स को वहीं छोड़ देंगे। जो वर्जित पदार्थ हैं उनका सेवन भी करेंगे और वो सब गंदगी पहाड़ों में छोड़कर नीचे आ जाएंगे। कभी आपने सोचा कि आप कितने पाप कर्म बांध रहे हैं जिसका हिसाब देते नहीं बनेगा। आने वाला कल कितना कठिन है, इसे सोचिए। यात्रा करने से पहले मन में मनन करिए कि मैं आत्मबोधि के लिए जा रहा हूं। सदैव सादा जीवन व्यतीत करें। अज्ञानता के कारण आज हम ये भूल चुके हैं कि तीर्थ यात्रा और पर्यटन में बहुत अंतर है। जब हम तीर्थ पर जाते हैं तो हम धाम के दर्शन करने जाते हैं और धामों का कोई दाम नहीं लगा सकता। और जब हम बड़े बड़े दाम देकर जाते हैं तो वो भौतिकता की दौड़ होती है। जो श्रद्धा भाव से जाता है उसे गंगोत्री की यात्रा में अनुपम गुणधर्म ईश्वर दे देते हैं, और जो आमोद प्रमोद के लिए जाता है खाली हाथ लौट आता है। अब देखना यह है कि आप किस दृष्टि से अपनी यात्रा करते हैं। अब हर स्थान पर इतनी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं कि हम भूल ही चुके हैं जीवन का वास्तविक उद्देश्य। इन सब आपदाओं के बाद यदि हम विचार नहीं करते, जरा सोचिए पहाड़ों पर जो आलीशान स्थान बनाए गए हैं, क्या वहां पर इतने ऐश्वर्य की वस्तुओं की आवश्यकता है जो इस बार की त्राही में बह गई है, जैसे स्विमिंग पूल का बहना या आपके जहाँ पे आप शराब पीते हैं? क्या पर्वत श्रृंखलाओं में इन सब सुखों की आवश्यकता है क्या? ये विचार करने का बिंदु है। यदि आप आज इस पर मनन करेंगे तब आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। अन्यथा ना कोई तीर्थ बचेगा, ना पर्वत श्रृंखलाएं, और सर्वत्र विनाश की लीला होगी। अभी भी समय है, ठहरिए, नित्य प्रति अपने जीवन में नाम जप करिए, प्रभु का भजन करिए, सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। तभी आप वास्तविक सुख अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। आनंद की अनुभूति के लिए अंदर डूबना बहुत जरूरी है। भौतिकता की दौड़ में मत भागिए। यूरोप का अंधा अनुकरण करते हुए आप अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं। अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलिए, आपको आनंद आएगा।